हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल इन्फो मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे निमसेट का 2023 का जो एक्चुअल पेपर है, जो भी हमारा क्वांट एंड रीजनिंग का पोर्शन है, हम वो 40 के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे, देखो पढ़ो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 1 में क्या लिखा गया। देखो, बुक रिलेटेड टू पब्लिशर। देखो बच्चे, इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं सेम वर्ड। जैसे बुक का जो रिलेशन पब्लिशर के साथ है, फिल्म का रिलेशन किसके साथ होगा, इसको बोला जाता है कि एनालॉगी। कुछ एनालॉगी मतलब सिमिलर वर्ड्स। जो रिलेशन बुक का पब्लिकेशन के साथ है, वही फिल्म का इसके साथ होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो क्या आंसर आएगा। लो देखो, अगर बुक की बात करें, बुक को पब्लिश किया जाता है, सिंपल। ठीक है, अब देखो अगर फिल्म है, तो फिल्म को बच्चे क्या कहता है, प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस होगा या प्रोड्यूसर होगा, सिंपल। देखो क्या करें, देखो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बुक को पब्लिश करते हैं तो पब्लिशर बोला गया, और ऐसे अगर हम देखें बच्चे, फिल्म को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको प्रोड्यूसर कर दिया। तो ये हमारा आंसर है सी ऑप्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो बच्चे, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो अब पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या गिवन है। कहता हेमंत डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ। लो, एक अपना हेमंत है, उसने क्या किया बच्चे, उसने 10% अपनी सैलरी का कहां पे डिपॉजिट किया, पीएफ में। ठीक है, देखो अगर हम देखें कि मान लो बच्चे ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो एक मान लो कि एक अपना हेमंत है, उसकी बच्चे जो टोटल सैलरी है वो 100x मान लेते हैं। 100x मानने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाएगी, सिंपल। अगर मान लो कि टोटल मेरी 100x सैलरी है, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने 10x सैलरी अपनी पीएफ में डिपॉजिट की। अब देखो मैंने बोला कि 10x, अब मैंने 10x क्यों बोला, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल अमाउंट है, जो मेरी एक्चुअल सैलरी है बच्चे, वो 100x है। 100x में से अगर मैंने 10% डिपॉजिट किया, तो 10% इसका, तो इसका 10% माइनस कर दो। देखो अगर मान लो कि इसका 10% मैंने पीएफ में जमा कर दिया, अगर पीएफ की बात करें तो 10% किसका, 100 का, 10x आएगा। लो बच्चे, मैंने 10x पीएफ में डिपॉजिट करवा दिया, तो मुझे बताओ अब बचा कितना। उसने बोला कि ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। लो, जो बचा देखो क्या लिखा गया, 100x में से 10x माइनस करो बच्चे, कितना बचेगा, 90x बचा। अब उसने बोला कि जो बचा है ना, उसमें बचा कितना अपना, ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। अब देखो उसने सेव कितना किया, तो सेविंग के बारे में लिखा गया कि 30%। बट ये ध्यान रखना कि अब 30% किसका लेना है, 100 का लेना है या 90x का। किसका आएगा बच्चे, 90x का। तो ये 90x लिख लो, 30% ऑफ 90x, 30/100 इंटू 90x आ जाएगा। 0 के साथ 0, 0 के साथ कितना आया, 27x। तो 27x उसने क्या किया, सेव कर लिया। तो अब बताओ अब बचा कितना, अगर 90x में से 27x माइनस करोगे तो बचा अपना 63x। अब जो हमारी सैलरी बची है वो 63x बची है। लो, अब लिखा गया रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज 3:4। लो, जो उसका बचा उसने वो किस रेशियो में डाला, मेडिसिन पे और अपना बच्चे ग्रोसरी पे किस रेशियो में लगा दिया, 3:4 में लगा दिया, 3:4 में। देखो अब इसका क्या मतलब है, अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुछ ना कुछ अमाउंट है, मेरे पास 100x है, उसमें से 10x गया तो बचा कितना, 90x। उसमें से 27 गया तो बचे कितना, बचा 63x। जो 63x है उसको 3:4 में बांटा गया। लो, अब 63 को 3:4 में कैसे बांटा जाएगा, सिंपल। देखो 3 पार्ट मेडिसिन है, 4 पार्ट ग्रोसरी, टोटल कितना होगा, 7। तो 7 पार्ट बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 63x को। अगर 7 पार्ट 63x है तो 1 पार्ट कितना होगा, 9x। अगर 1 पार्ट 9x है तो 3 कितना होगा, 27x होगा। और बच्चे ये ग्रोसरी कितना होगा, 9 × 4 36x होगा। लो जी, अब हम सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे ही बोला गया हम वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लो, अब उसने बोला इफ हीज एक्सपेंसेस ऑन द मेडिसिन इज 2700, जो मेडिसिन है उस पे 2700 रुपए। मेडिसिन मतलब बच्चे 27x। देखो जो 27x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2700 रुपए। तो x कितना आएगा अपना 100, x आया अपना 100। देखो अगर x 100 है, पूरे को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मतलब 100x की
बात करनी है। अगर x 100 है तो 100x कितना होगा, 100 इंटू 100 करो तो ये हमारा 100 आंसर होगा बच्चे 10,000। ये बताओ जरा इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था 10,000, तो 10,000 अपनी ऑप्शन लो। हाँ जी, इसमें तो कोई इशू नहीं, डन। ठीक है जी, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। लो अब पढ़ो बच्चे एक थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा गया। लो थर्ड क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन P Q R S। लो 4 बंदों में पैसे बांटे गए, एक अपना P है, ठीक है, 4 बंदों में बच्चे पैसे बांटे गए। कैसे, एक अपना P है, एक अपना Q है, एक अपना R है और एक अपना S है, P Q R S। ठीक है, ये तो सिंपल रेशो का क्वेश्चन है। किस रेशो में बच्चे, 2:5 रेशो 4:3, यही लिखा गया। लो कहता भाई P और Q और P और Q R और S में पैसे बांटे गए, किस रेशो में, इस रेशो में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन। अब कहता Q को 2,000 रुपया क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। Q को 2,000 रुपया ज्यादा मिला, किससे ज्यादा मिला, Q को 2,000 ज्यादा मिल रहा है, किससे बच्चे, S से। तो इसका मतलब जो Q और S है उसका डिफरेंस की बात हो रही है ना। अगर Q को 5 पार्ट मिल रहा है, S को 3 पार्ट मिल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2 पार्ट। तो यही तो लिखा गया मोर और लेस कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 2 पार्ट। 2 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,000 को। 1 पार्ट किसको करेगा, 1,000 को। 1 पार्ट कितना आया, 1,000। देखो अगर 1 पार्ट 1,000 आया तो 2 कितना होगा, 2 इंटू 1,000 2,000। 5 कितना होगा, 5 इंटू 1,000 5,000। 4 कितना होगा, 4 इंटू 1,000 4,000। और 3 कितना होगा, 3 इंटू 1,000 3,000। इसमें बच्चे कोई दिक्कत, ये बताओ। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट, सभी को ऐड कर दो टोटल। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर 1 पार्ट 1000 है तो जो टोटल आएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल करके देख लो। टोटल देखना, 5 और 2 7, 7 और अपना 7 14, तो हमें 14 पार्ट की वैल्यू बतानी है। अगर 1 पार्ट 1000 है तो 14 कितना होगा बच्चे, 14,000 होगा। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो 14,000 इज द राइट आंसर। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो बिल्कुल रेशो का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन पढ़े, कौन सा टॉपिक है अपना, नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज में क्या होता है, एक चीज मिस होगी, जैसे जो ये हमारा नंबर है, ये हमारा मिस है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं मिसिंग सीरीज। देखो जो भी मिस होगा उसको फाइंड आउट किया जाएगा। अगर हम सीरीज देखें, देखो सीरीज में क्या लिखा बच्चे, 39 है, आगे 416 लिखा गया, आगे 525 लिखा गया, आगे गैप लिखा गया, आगे 749 लिखा गया, 864 लिखा गया। अब देखो कैसे बन रहा है। देखो अगर हम देखें ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 9। इधर 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 16। इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। आगे क्या आ गया, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। आगे 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो ये आंसर है। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, तो 30, ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन। इसमें कोई दिक्कत, 636 में, डन। तो ये हमारा सीरीज का बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट पे आ जाओ। लो अब पढ़ो बच्चे। देखो ऐसे क्वेश्चन जिस तरह से भी लिखे जाएंगे, देखो जो भी गिवन होगा ना, जो भी क्वेश्चन गिवन हो, हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। देखो क्वेश्चन गिवन है, कहता इन अ गिवन वर्ड लवलिशली। बस ये ध्यान रखना कि स्पेलिंग खुद से नहीं लिखने, अपनी मर्जी से नहीं लिखने, जो उन्होंने लिखा है ना हम उसी को पढ़ेंगे, HLY। लो चाहे उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं सही लिखे हैं, हमें सही नहीं करने, जो भी लिखा गया उसके अकॉर्डिंग। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग देखना है। देखो लिखा गया इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस विद द प्रीवियस लेटर। कहता जी कॉन्सोनेंट है उसका पिछला लिखना है। देखो जैसे अगर हम वोवल देख लेते हैं, ये वोवल है, ए वोवल है, आई वोवल है बच्चे, और तो कोई वोवल है नहीं, सिंपल। तो अब उसने ये बोला है कि जो कॉन्सोनेंट्स है ना उसका पिछला लिख दो। जैसे एल है, एल 12 नंबर है, 12 पे पहले क्या आएगा, के आएगा। यू अपना वी अंडर अपना 22 होता है। अब इसके पहले क्या रहा है, यू, तो इसका पहले वाला लिख दो। लो S 19, इसके पहले बच्चे R, 8, इसके बच्चे 7, 12 के पहले 11, तो यहाँ पे बच्चे अपना कितना होता है 25, इसके पहले X आएगा। तो जो बोला गया हम वही लिखेंगे। उसने बोला ऑल कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस विद द प्रीवियस लेटर, पिछला लेटर लिख दिया, एंड ऑल वोवल रिप्लेस विद इन नेक्स्ट लेटर, उसका अगला लेटर। देखो इसका ए का अगला लेटर क्या आया, बी आया, अगला लेटर। आई वोवल है, आई का 9 होता है बच्चे 10 पे कौन आएगा, लो जी आई ओ। इसमें कोई दिक्कत, ये बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत। तो यही लिखा गया कि
कॉन्सोनेंट का पिछला लिखो, वॉवल का ए का अगला हमने बी लिख दिया, नो 10 ई जे, बच्चे यहाँ पे आएगा जे, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, देखो जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, सिंपल। इस ऐसे क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं करने, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिस तरह से लिखा गया। अब देखो आगे आगे देखते हैं क्या लिखा गया। कहता रिमूव ऑल रिपीटेड लेटर रिमूव कर दो, देन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है, विच इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से जो हमारा लेफ्ट होगा उससे थर्ड। देखो कोई रिपीट हो रहा है, रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसको बच्चे अल्फाबेट ऑर्डर में लिखो। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, बी। लो ध्यान रखना, अब नंबरिंग का ध्यान रखेंगे, जैसे ये अपना बी आया, B2, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि देखो के 11 हो गया, ये 2 हो गया, अंडर 21 हो गया, जे का बच्चे 10 हो गया, R 18 हो गया, G 7 हो गया, K 11, X का 24 हो गया। लो पहले आएगा अपना 2, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, उसके बाद अपना आ रहा है बच्चे G, उसके बाद अपना कौन सा नंबर आएगा। देखो अब एक चीज देखना, रिपीट, उसे बोलो कि जो रिपीट है वो खत्म कर दो। के तो रिपीट हो रहा था ना, के यहाँ पे भी आ गया, के यहाँ पे, जो रिपीट हो रहा है उसको खत्म कर दो, उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद देखो कौन आएगा, जे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अपना कौन आएगा, अपना जे हो गया, उसके बाद अपना R 18 पे है, ठीक है। उसके बाद U आएगा, उसके बाद अपना X आएगा, जो रिपीट हो रहा था वो हमने खत्म कर दिया। अब इसके लेफ्ट एंड से थर्ड काउंट करो, लेफ्ट एंड से 1 2 3, तो 7, जो अपना G है ये आंसर होगा, सॉरी जो अपना J है, थर्ड वाला पूछा गया। मान लो पूछा था कि भाई ये बताओ कि राइट से थर्ड कौन सा है, राइट से थर्ड कौन सा, 1 2 3। क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड बता दो कौन से एंड से, लेफ्ट वाले एंड से, लेफ्ट थर्ड 1 2 3, तो जे आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है जी। आ जाओ पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया। कहता PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब एक इस तरह से टेबल है, राउंड टेबल है इस तरह से बच्चे, ठीक है। ये अपना राउंड टेबल है, 8 बंदे बैठे हैं इस पे, ठीक है, राउंड टेबल पे। इसका मतलब 4 यहाँ पे, 5 6 7 8 ऐसे बैठेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। देयर पोजीशंस आर इन क्लॉकवाइज, तो उनकी पोजीशन क्या चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। लिखा गया इफ बी सिट इन द नॉर्थ, अगर बी नॉर्थ में बैठा है। लो बच्चे अगर बी नॉर्थ में है ना, तो बी के बाद क्या आएगा, W, BW, फिर हमारा रिपीट, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर B, इस तरह से क्लॉकवाइज बैठे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ S। बच्चे S कहाँ पे बैठा है, देखो S यहाँ पे, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के नीचे क्या होगा, अपना साउथ होगा, ये अपना साउथ है। अगर हम इधर देखें, ये हमारा क्या है, वेस्ट है, और इधर क्या होगा, अपना ईस्ट होगा। लो अब बताओ आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट, तो S कहाँ पे बैठा है, साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट पे टिक लगाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। कहता है यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग इलेक्टिव कोर्स इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ईच ऑफ इट्स 100 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैज ऑप्ट एट लीस्ट वन ऑफ दिस इलेक्टिव, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, कोर्स अनरोल्ड डाटा शो, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ गिवन है। लो अब समझो, अगर हम देखें कि एक तो 100 दिया हुआ है, 100 मतलब कि कम से कम 100, मतलब जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से कोई होगा 1 सब्जेक्ट वाला, कोई होगा 2 सब्जेक्ट वाला, कोई होगा 3 सब्जेक्ट वाला, तो ऐसा उसने लिखा है। कहता भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो 47 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखे हैं। सिंपल अगर मैथ वाले देखें तो 47 हमारे क्या हुए बच्चे, मैथ वाले। उसके बाद क्या गिवन है, 47 स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, 47 इकोनॉमिक्स वाले। उसके बाद 57 सोशियोलॉजी, तो 57 सोशियोलॉजी वाले बच्चे। अगर इसको टोटल करें 7 से 21, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 10 15 151, तो टोटल हमारा 151 आया। इसका टोटल 151 स्टूडेंट है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 बच्चों से पूछा गया। अब ये ज्यादा कैसे आ गया, इसका मतलब रिपीट हो रहा होगा ना, कोई दोनों में कॉमन होगा, कोई तीनों में कॉमन होगा। देखो अब इसकी अगर डायग्राम बनाते हैं ना, तो वेन डायग्राम इसकी ऐसे बनाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएंगे। 151 तो ये है। और देखते हैं आगे क्या लिखा गया। कहता 7 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब 7 बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों में कॉमन है। लो 151 तो ये है, अगर 7 बच्चे और देखें जो तीनों में कॉमन है, टोटल कितना 158 हो गया। उसमें से 100 बच्चे ही ऐसे हैं। देखो ये टोटल हमने काउंट कर लिया कि टोटल 158 आया। इसका मतलब कितने बच्चे रिपीट हो रहे हैं,
टोटल 100 बच्चों से पूछा गया। 158 में 100 माइनस करोगे तो 58, तो इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। तो 58 एक ऐसा नंबर, देखो 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन। अगर हम देखें टोटल जो भी होगा, टोटल जो भी होता है उसमें क्या आता है, 1 कॉमन आएगा, जो एक में कॉमन है 2 कॉमन आएगा, और जो आएगा तीनों में कॉमन। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन वाला पता है, 1 कॉमन वाला पता है, जो बचा हमारा क्या होगा बच्चे, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या आया, 58 आया। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, क्या गया क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट एट लीस्ट एग्जैक्टली 1 कोर्स, एट लीस्ट एक का पूछा गया। देखो तो इसके लिए क्या होता है बच्चे, सभी को ऐड करना होता है, इसका इन तीनों को ऐड करो, 47 प्लस अगेन 47 प्लस 57, उसमें से जो कॉमन पोर्शन है 2 बार आ रहा है तो वो माइनस होगा, 2 इंटू 58। और बच्चे जो तीनों में होगा ना, जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, जैसे जो यहाँ पे कॉमन पोर्शन है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे एक बार, इसको ऐड करेंगे 2, इसको ऐड करेंगे 3, तो ये 3 बार आएगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 बार, तीनों का कॉमन पोर्शन कितना 7, वो ऐड करेंगे। लो तो यही हमारा आंसर है। देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना 151 आ रहा है, उसमें से ये कितना माइनस किया जाएगा बच्चे, 116 माइनस करो, अगेन प्लस किया जाएगा 27, लो 7 21 सॉरी 21 ऐड होगा। अब देखो जो टोटल आया वो कितना आ रहा है, सोल्व करो, ठीक है, टोटल कर इनका जो सोल्व करके आ रहा है बच्चे 56 आया। तो ये हमारा आंसर है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप सेट्स और रिलेशन में भी पढ़ते हो ना, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हो, वहां पे आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। ये देखो ये हमारा सिंपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, बट इसमें काफी कुछ है। अगर हमें पता नहीं कि 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन कैसे निकालना है तो क्वेश्चन नहीं ये सॉल्व होता। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ बच्चे ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये वाला। ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, कंपैरिजन चल रहा है, सिंपल रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है ना। सिंपल एक ऑर्डर, देखो क्या लिखा गया, एक श्वेता, यामिनी, पूजा, राखी आर सिस्टर्स, ठीक है, देख लेते हैं। यामिनी इज ओल्डर देन एट लीस्ट 2 ऑफ हर सिस्टर। जो यामिनी है ना, एक हमारी वाई है, हम इसको वाई लिखेंगे, जो वाई है कहता वो ओल्डर है, मतलब बड़ा है, किससे, एट लीस्ट 2, कम से कम 2, एट लीस्ट 2, कम से कम 2 है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। देखो अब हम ये बोला गया, सुन लो जरा क्या लिखा गया, कहता भाई कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, 4 सिस्टर्स हैं, एक एस है, एक वाई है, एक पूजा है और एक अपनी रेखा है। कहता भाई जो 4 सिस्टर्स हैं उसको अरेंज करना है हमने, ठीक है, देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। लिखा गया वाई इज ओल्डर देन एट लीस्ट 2 ऑफ हर सिस्टर। जो वाई है वो ओल्डर है, किससे, एट लीस्ट, कम से कम, कम से कम 2 ऑफ हर सिस्टर्स। जो वाई है वो ओल्डर है, किससे, कम से कम, एट लीस्ट 2 ऑफ सिस्टर। लो वाई ओल्डर है किससे, कम से कम 2, कम से कम 2 से तो बड़ी है भाई, 3 से भी हो सकते, कम से कम 2 बोला गया, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसा होगा कि वाई तीनों से बड़ी हो जाए, 2 ही केस बनेंगे। मान लो अगर 2 से ग्रेटर है तो यहाँ पे चौथा बंदा आ जाएगा टोटल, अगर 3 से है तो 4 ये बनेंगे। लो अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया। आगे गिवन है पूजा इज यंगर देन रेखा। कहता पूजा छोटी है किससे, रेखा से, इसका मतलब रेखा बड़ी है। तो रेखा बड़ी है, किससे बड़ी है भाई, पूजा से, रेखा बड़ी है पूजा से। हु इज नॉट द ओल्डेस्ट, जो ओल्डेस्ट नहीं है, जो सबसे आगे नहीं आएगी। लो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगी, देखो आर ग्रेटर है पी से, बट यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस केस के अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए था कि आर यहाँ पे आ जाए, पी यहाँ पे आ जाए, जो बचा बंदा कौन बचा, एस, तो एस यहाँ पे रख लेते। लो अब देखो आगे, बट अगर इसके अकॉर्डिंग देखें आर और पी यहाँ पे भी आ सकता है, आर और पी यहाँ पे भी आ सकता है। देखो आगे क्या लिखा गया, एस इज ग्रेटर देन पूजा। एस ग्रेटर है किससे बच्चे, पूजा से। देखो एस ग्रेटर हो गया पूजा से, बिल्कुल सही है। जो एस है वो आर, देखो आर ग्रेटर होना चाहिए पी से, एस ग्रेटर होना चाहिए पी से, इसका मतलब पी तो डेफिनेट है, यहाँ पे आएगा। आर और एस के बारे में अभी नहीं पता। लो एस ओल्डर देन पूजा, बट किसके लिए यूज होता है भाई, एस के लिए। एस यंगर है किससे, रेखा से, इसका मतलब रेखा बड़ी है किससे बच्चे, एस से। तो इसका मतलब रेखा बड़ी है किससे, बड़ी है भाई, एस से। ये बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत है, ये बताओ इसमें कोई इशू, तो ये केस बनना है। लो तो ये हमारा आंसर आएगा। लो अब यही बोला गया ना कि एस ग्रेटर है पी से। देखो एस ग्रेटर है पी से,
आर ग्रेटर है बच्चे एस से। यहाँ पे देखो ये केस गलत हो गया ना, इसमें तो आर छोटा आ गया, तो ये आंसर हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बना ये बना। तो ये देखो दो केस बने हैं, ये अपने आप रिजेक्ट हो गया ना। इसमें क्यों गलत हो गया ये केस, क्योंकि यहाँ पे आर ग्रेटर एस चाहिए था, बट यहाँ पे तो आर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है भाई, वाई, यामिनी, तो वाई ओल्डेस्ट है, ये आंसर है, इसमें कोई दिक्कत, डन, ठीक है। पढ़ो जरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे 59 क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है, ये है ट्रेन, ट्रेन का क्वेश्चन है। देखो ट्रेन के बारे में पढ़ो जरा। कहता राजधानी ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ एज ऑफ दैट इन 36 सेकेंड। लो एक ना राजधानी ट्रेन है, लो एक ट्रेन है अपनी, ट्रेन ने किसको क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को। पहले तो ये लिखा गया कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, सिंपल ये लिखा गया। अब कहता ट्रेन ने किसको, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, मीटर पर सेकंड में करने के लिए। तो ये बच्चे ये 1 पे 18 3 पे 15, तो स्पीड आई 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ एज ट्रेन इन 36 सेकंड। लो अब इसने प्लेटफॉर्म को बच्चे क्रॉस किया, कितना टाइम लग गया क्रॉस करने में, 36 सेकंड, 36 सेकंड लग गए। बट उसने साथ में ये भी बोला है कि जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, सेम है। मान लो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, x। तो पहले हम इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी होती ना, तो क्या होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ऐड होता है ना, l प्लस l होता है, 2x होगा, 2x इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा ऐड होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ है तो उसकी लेंथ भी लेनी है, इसकी स्पीड तो 0 होगी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में होगा। स्पीड इंटू टाइम 15 इंटू 36, तो बच्चे यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, जो x आएगा वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगी। तो डिवाइड किसके साथ कर दो, 2 के साथ। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चे ये 1 पे और ये 18, तो अब देखो क्या आंसर है, 218 इंटू 10, तो बच्चे ये अपना 15 10 पे जाएगा 80, 270 मीटर। ये बताओ जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हाँ जी, इसमें कोई इशू किसी को, डन, ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो आगे क्या लिखा गया, कहता एक और ट्रेन है विच इज 230 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है अपने पास, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 230 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है बच्चे वो 230 मीटर है। क्रॉस अ सेम प्लेटफॉर्म, देखो उसने उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, उसने उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया कितने टाइम में, 25 सेकंड में। तो अब देखो जरा, अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ हमने कितनी निकाली, 15 इंटू 18, तो जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे, 15 इंटू 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो हमें इन दोनों का कंबाइंड डाटा पता होना चाहिए ना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या होती है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो लेंथ दोनों की ऐड होगी, तो ये 230 है प्लस ये अपना कितना है 15 इंटू 18, डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, टाइम, क्यों कितना टाइम लग गया, 25 सेकंड लग गए। तो बच्चे यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है। तो जो भी यहाँ हमारी स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। अब पढ़ो, अब आगे पूछा गया कि स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करोगे, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लो तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर है। ये मैं बोल सकता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें दो केस बनाने हैं। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, फिर दूसरी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो पहले केस से हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाली, वो आगे हमने क्या किया, यूज कर ली। बस सिंपल कंसेप्ट बस इतना है कि जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म को लिया जाता है तो दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों की लेंथ को, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा गया, ऑन संडे आकाश रन 4 मीटर लेस। लो कहता ऑन मंडे, मंडे की बात हो रही है, ठीक है। मंडे को क्या हुआ, आकाश रन 4 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे। देखो अगर हम देखें ये आकाश की बात हो रही है। लो अगर मैं आकाश की बात करूं, आकाश के मंडे और ट्यूसडे की बात हो रही है। आकाश एक मंडे है और एक अपना क्या है बच्चे, ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे।
आकाश 4 किलोमीटर कम चल रहा है जितना वो ट्यूसडे को चलता था। मान लो ट्यूसडे को अगर वो x चल रहा है ना, तो मंडे को वो x-4 चलेगा, 4 किलोमीटर कम चलेगा आकाश। संजय हु रन सेम डिस्टेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। लो, एक बंदा अपना क्या आया बच्चे, संजय आया। अब संजय के बारे में देखो क्या लिखा गया, संजय के बारे में क्या लिखा गया। संजय कहते संजय जितना सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना वो मंडे को करता है एंड ट्यूसडे। लो, मंडे और ट्यूसडे। संजय हु रेन सेम डिस्टेंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे रेन 5 किलोमीटर मोर ऑन ट्यूसडे देन डिस्टेंस आकाश हैड रन ऑन मंडे। देखो अब यहां पे संजय का बच्चे मंडे और ट्यूसडे लिखना है। देखो क्या लिखा गया, संजय का लिखना है। क्या लिखा गया संजय का बच्चे, अब समझो, एक तो आकाश की बात हो रही है मंडे और ट्यूसडे, और एक अपनी किसकी बात हो रही है, संजय की। संजय पढ़ते हैं क्या लिखा फिर से। देखो कहता भी संजय सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है किस दिन, मंडे और ट्यूसडे। कोई दिक्कत नहीं, सेम जितना मंडे को चलेगा उतना ही ट्यूसडे को चलेगा। आगे क्या लिखा गया, 5 किलोमीटर क्या है ज्यादा ऑन ट्यूसडे देन द डिस्टेंस आकाश हैड रन ऑन मंडे। जितना भी आकाश मंडे को ट्रेवल करता है, ठीक है, जितना भी आकाश मंडे को ट्रेवल करता है उसमें 5 ऐड कर दो। क्यों, 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, तो इसका मतलब अगर पहले ये x-4 था प्लस 5 कर दो तो भाई ये 5 ज्यादा चलेगा जितना वो मंडे को चलता है और जितना वो ट्यूसडे को चलता है। अब दूसरा उसने बोला कि मंडे और ट्यूसडे को बच्चे ये सेम चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, x+1, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, x+1 आएगा। अब देखो क्या लिखा गया, कहता इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर बाय आकाश एंड संजय ओवर द 2 डेज। क्वेश्चन है कि हमें तो डिफरेंस बताना है दोनों का डिफरेंस देखना। इसका मतलब ये कितना चल रहा है, दोनों को ऐड करो तो 2x-4 चलता है। ये कितना चलता है, x+1 कितना, 2x+2 चलता है बच्चे। तो अब उसने बोला कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस में क्या होगा, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो। बड़ा तो ये होगा, तो जो इसका डिफरेंस है बड़े में से बच्चे क्या करना है, छोटा नंबर माइनस कर दो, 2x-4 कर दो। अब देखो बस ये ध्यान रखना कि 2x यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, ये अपना -2x होगा, तो ये बच्चे माइनस माइनस प्लस होगा जो कि 4 है। तो ये कितना, देखो 2x के साथ 2x करा कितना आया, 6 है। ये आंसर देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, आराम से सॉल्व हो गया। एक स्टेप लिखते जाओ, आंसर सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो भाई ये इतना चलता है, ये कम चलता है, ज्यादा, इसका टोटल इसके टोटल का डिफरेंस दे रखा है, कोई इशू नहीं। लो जी, अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये 3 चल रहा है, ये 10 चलता है, ये 24 है, ये 45 चल रहा है, ये 73 है। अब हमें गैप। अब मुझे बताओ कि बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। सिंपल सीरीज में सिंपल पैटर्न निकालने हैं। लो देखो, अब हमारा जो बिल्कुल बेसिक पैटर्न है वो क्या होता है, डिफरेंस कर लो सर। इसका देखना, इनका कितना डिफरेंस, 7 का, इसका डिफरेंस कितना, 14, इसका बस पैटर्न मिल गया ना, 7, 14, 21, इसका डिफरेंस क्या होगा, 28 का। तो इसमें क्या ऐड करना करेंगे, 45। बताओ जरा। देखो जब हमने सिंपल डिफरेंस किया तो हमें आंसर मिल गया, जब हमने सिंपल डिफरेंस किया तो हमें आंसर मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 73 में 35 ऐड कर दो, कितना, 108 होगा। ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत है। लो जी, बिल्कुल ये अपना नंबर सीरीज का बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। देखो जरा, अब ये हमारा सिंपल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चे। सिंपल देखो वेन डायग्राम में क्या गिवन है, एक ना ऐसे डायग्राम दे रखी है। ये कहता है जो गर्ल्स है ये पूरा गर्ल्स वाला सर्कल है, जो ये प्लेयर है तो ये पूरा प्लेयर वाला सर्कल है, और ये कोच है ये पूरा कोच वाला सर्कल है। लो अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं, जो ये पूरा सर्कल है ये गर्ल्स वाला है, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं, ये पूरा गर्ल्स वाला सर्कल है। हु आर गर्ल्स बट नॉट कोच, कोच नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये छोड़ दो। देखो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिसमें ये दोनों नहीं होने चाहिए। देखो ऐसे जो ये पूरा सर्कल है ना, पूरी गर्ल्स बता दो बट ये कोच नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो देखो अब क्या दिख रहा है बच्चे, ये जो ये हमारा इतना सा पोर्शन है, ये यही पोर्शन है जिसमें गर्ल्स भी हैं बट नॉट कोच, बट नॉट कोच, कोच नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। गर्ल्स हैं बट नॉट कोच, ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर हु आर गर्ल्स बट नॉट एट एज अ कोच। देखो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं, जो ये पूरा सर्कल है।
अब इसमें क्या था, कोच माइनस कर दो, कोच तो ये है ना, तो ये छोड़ दो, तो बचा क्या, देखो 16 और ये 15 में बचा ना बच्चे, 16 प्लस 15 इधर लिख रहा हूँ, उधर वहां पे हो नहीं रहा, 16 प्लस 15, देखो एक तो 16 बचा और ये 15 में बचा ना, तो इसका मतलब टोटल कर लो, 16 प्लस 15 कितना बचे, 31 होगा, तो ये आंसर 31। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, डन, ठीक है जी। अब पढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। लो देखो, ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करनी है, नंबरिंग। देखना इसकी नंबरिंग कितनी है, अगर हम देखें नंबरिंग DENMAR के डेनमार्क, तो क्वेश्चन क्या लिखा गया कि बच्चे कि डेनमार्क का जो कोड है वो ये गिवन है, डेनमार्क का कोड ये गिवन है, तो यहाँ इसका कोड क्या है, F है, यहाँ पे क्या आएगा C, ठीक है, आगे क्या गिवन है बच्चे, PK, आगे क्या गिवन है, CPM। अब नंबरिंग करेंगे, फिर पैटर्न ढूंढेंगे। इसका देखना, D का क्या है, 4 है, E का 5 है, N का 14 है, M का 13 है, A का 1 है, R का 18 है और P का 11। अब आगे F का क्या है, 6 है, C3 P 16 K 11 C3 P 16 और M का क्या हो गया, 13। अब देखो आगे, देखो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग करने के बाद एक पैटर्न ढूंढा जाता है। देखना इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, अगर देखिए 4 से 6 हो गया, इसका मतलब 4 में 2 ऐड कर दो बच्चे, 6 होगा, 5 में 2 माइनस करो और ये अपना कितना आएगा, प्लस का, देखो यहाँ पे कितना हुआ, P का बच्चे अपना कितना था, P 16 है ना, अगेन तो ये +2, तो यहाँ पे ये नहीं चल रहा +2 -2, बिल्कुल ये तो पैटर्न मिल गया, +2 -2, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पैटर्न क्या है, +2 -2 +2 -2, सेम पैटर्न जो भी क्वेश्चन पूछा गया सिंगापुर, SINGAPORE, तो क्वेश्चन है कि सिंगापुर पे लगा दो जरा। S का बच्चे क्या हुआ 19, I का 9, N का 14, G का 7, A 1, P का 16 हो गया, O का 15, R 18 और E क्या हो गया 5। तो सेम पैटर्न चलेगा, देखो क्या करना है, +2, तो यहाँ पे क्या कर दो +2, यहाँ पे क्या कर दो -2, यहाँ पे +2 -2 +2 -2 +2 -2 और बचे +2, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो क्या आएगा, 19 में 2 ऐड करो 21 आया, 9 में 2 माइनस करो 7 आया, 14 में 2 ऐड करो 16, 7 में 2 माइनस करो कितना 5, 1 में 2 ऐड करो 3, ये कितना 14, ये 17, ये अपना 16 और ये 7 होगा। तो अब हमने क्या करना है, जो पैटर्न यहाँ पे चलता है वही पैटर्न हमने यहाँ पे लगा लो। अब देखो U G P E C N Q P और बच्चे ये अपना 7 G होगा, ये आंसर बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ बच्चे, देखो कौन सी ऑप्शन बन रही है, U E P C N Q P G, तो डी ऑप्शन बन रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। लो पढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जरा पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखा गया, कहता इफ 3 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मिडल डिजिट ऑफ ईच नंबर, देखो जो भी नंबर दे रखे हैं नीचे, अगर हम देखें ये हमें नंबर दे रखे हैं, देखो ये हमारा बच्चे ये नंबर है 589 दे रखा है और ये 362 दे रखा है, ये 554 दे रखा है और यहाँ पे 371 दे रखा है और ये 442 442 दे रखा है। दो जो भी नंबर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। देखो अब क्या लिखा गया, कहता 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 इज सब्ट्रैक्ट, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम मिडल डिजिट, जो भी मिडल डिजिट है किसका बच्चे, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब हर नंबर में से जो भी मिडल नंबर है उसमें से 3 माइनस करो, कर लेते हैं, इसमें से 3 माइनस करो, देखो मिडल नंबर में से 8 में से 3 माइनस किया 5, बाकी तो सेम रहेंगे, तो भाई हम इसमें से क्या करते हैं, मिडल में माइनस कर लो, तो यहाँ पे मिडल में माइनस कर लेते हैं, 3 माइनस करना है सिंपल, तो इसमें से अगर 3 माइनस करोगे तो 4 1 आएगा, इसमें से 3 माइनस करो तो 412, 3 माइनस कर दिया, लो 3 माइनस किया, एंड देन पोजीशन ऑफ डिजिट आर रिवर्स, तो पोजीशंस को रिवर्स कर दो, जो भी बोला इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स मतलब ये 9 यहाँ पे आएगा, 5 उल्टा कर दो, ऐसे बच्चे 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ऐसे बच्चे 4 2 5 यहाँ पे, ऐसे बच्चे 1 4 3 यहाँ पे, ऐसे बच्चे 2 1 4 यहाँ पे। हमने क्या किया, रिवर्स कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट होगा किसका, ऑफ द मिडल नंबर आफ्टर दे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करो। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट डिजिट, किसका लास्ट डिजिट, जो भी मिडिल नंबर पे आएगा, किसका मिडिल नंबर आफ्टर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो बच्चे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा 955, उसके बाद क्या आएगा अपना ये अपना 425 वाला, उसके बाद बच्चे क्या आएगा 233, उसके बाद क्या आएगा 214 और उसके बाद क्या आएगा 143। तो अब हमने इसको क्या किया, डिक्रीज अरेंज कर दिया। इसका मिडिल नंबर कौन सा है बच्चे 233। अब इसका मिडिल नंबर, ये जो हमारा मिडिल नंबर है, अब इसका कौन सा लेना है, देखो लास्ट डिजिट लेना है मिडिल नंबर का। इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा अपना 3 हमारा डी ऑप्शन। इसमें बताओ कोई दिक्कत, ये बात सिंपल समझ आई, डन, ठीक है जी। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ, 9th लेटर ऑफ द वर्ड सेपरेशन। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि जो स्पेलिंग है उसको अलग नहीं लिखना, बस जो इन्होंने लिखा गया हम उसी को पढ़ेंगे। कई बार हम जल्दी जल्दी में इसके स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं जो भी लिखा गया। अब देखो उसने क्या बोला कि भाई मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, कहां से, फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा एस, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है एस है, एक एस है, लो जी एस से। थर्ड लेटर कौन सा है भाई बच्चे पी, एस हो गया, पी हो गया, और 7 लेटर को, ये थर्ड है, 4 5 6 7 हो गया बच्चे टी, और 9 7 के बाद ये 8 9 ओ। तो भाई एस पी टी ओ से मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी में एक आधा मीनिंगफुल वर्ड ना बनाएं। देखो क्वेश्चन बच्चे ये लिखा गया कि एस टी पी ओ से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, इनको ज्वाइन करके। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी हमारा लेटर बनेगा वो 4 डिजिट ही होना चाहिए, सिंपल 4 डिजिट लेटर होना चाहिए। इन्हीं को यूज करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि टॉप्स, TOPS टॉप्स बन गया, और SPOT स्पॉट बन गया बच्चे। और देखो क्वेश्चन है कि हमें इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, SPOT टॉप्स बन गया। और देखो बच्चे और क्या बन रहे हैं, टी टॉप्स बन गया, स्टॉप बन गया, STOP स्टॉप बन गया। और देखो टॉप्स, स्पोर्ट, स्टॉप, और क्या बन रहा है, टॉप हो गया, पोर्ट्स हो गया बच्चे, POTS पोर्ट्स हो गया। लो अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, क्वेश्चन है कि ऑप्शन बताओ कि ऐसी कितनी बन रही हैं। अगर 3 बन रहा होगा तो 3 पे टिक लगाएंगे, अगर 2 बन रहे होंगे तो 2 पे टिक लगाएंगे, अगर 4 बन रहे होंगे तो 4 पे टिक लगाएंगे, अगर मोर देन 4 बन रहे होंगे तो बच्चे हमें किस पे टिक लगाना है, मोर देन 4 पे। देखो और कोई वर्ड मिस हो गया, टॉप्स आया, एस स्पॉट आया, स्टॉप आया, पॉट्स आया, टॉप्स आया, स्पॉट, एक और बन रहा है STOPS स्टॉप। तो इसका मतलब इसके कितने बन रहे हैं, मोर देन 4 बन रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखोगे, मोर देन 4। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या गिवन है, कहता हरी इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हरी ने कुछ पैसे लगाए, किस पे लगाए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड उसको कितना मिला, 60% मोर अमाउंट मिली है 8 साल के बाद। सिंपल, इसका मतलब हरी ने 8 साल के लिए पैसे लगाए। देखो कुछ ना कुछ हमारा प्रिंसिपल होगा, और जो टाइम है बच्चे वो 8 साल के लिए पैसे लगाए, और कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्याज होगा, रेट 10%, 20%, 30%। लो अब उसको मिला 60% ऑफ द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। तो इसका मतलब जो बच्चे इंटरेस्ट होगा, जो उसको एक्स्ट्रा मिला, इंटरेस्ट वही होता है, उसको 60% ज्यादा मिला, इसका मतलब उसको 60% मिला प्रिंसिपल का, जो हमारा क्या होगा बच्चे, इंटरेस्ट है, 60% ऑफ द प्रिंसिपल। लो 8 साल में, डन। और यहाँ पे जो टाइम है बच्चे 8 साल है, 8 ईयर लिखा गया। इफ ही इन्वेस्ट 9600, अगर वो 96 प्रिंसिपल इतना, अगर वो 9600 लगाता, सेम रेट मतलब सेम जो रेट यहाँ पे है तो सेम रेट पे लगाया जाता, और जो उसका टाइम था वो कितना था, और 4 साल के लिए लगाया जाता। तो पहले मेन बात ये है कि पहले हम क्या रेट निकालेंगे, तो रेट पहले यहाँ से रेट निकालो, इसमें यूज कर लो। इंटरेस्ट का तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है ना, कि जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बच्चे यहाँ से रेट निकालो, इसमें वैल्यू पुट करके फिर इंटरेस्ट निकालो, यही तो क्वेश्चन पूछा गया। तो अब जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 60%, 60/100 ऑफ प्रिंसिपल
इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो p के साथ p कट गया, इधर अपना 100 के साथ नीचे 100 कट गया, तो यहाँ से बच्चे जो रेट आया वो कितना आया 60/8 आया। तो 60/8 कितना आया 30/4 15/2। तो जो रेट आया वो 15/2% आया। लो रेट 15/2%। लो इसका मतलब हमें रेट यहाँ पे यूज़ करना है, तो जो रेट आया 15/2 आया। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 9600 इंटू रेट कितना है भाई 15/2 इंटू टी टाइम कितना है 4, इसको किसके साथ डिवाइड कर दो 100 के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। इसको सॉल्व कर लो, ये अपना 2880 आ रहा है, इसको सॉल्व करके लो तो 2880 है। इसमें कोई दिक्कत, ये बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। अब पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो जरा क्या लिखा गया। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ते हैं। कहता इन अ रियलिटी शो 2 जजेस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड मार्क्स ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, लिखा गया इफ मार्क्स प्रोवाइड बाय सेकंड जज आर गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा बंदा है ना उसने जो मार्क्स दिए वो 1 प्लस एक्स दिए, वेयर x इज द मार्क्स obtained बाय फर्स्ट जज। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे एक दो जज हैं, अगर मान लो कि एक हमारा पहला जज है, एक हमारा क्या है बच्चे दूसरा, दो जज है, एक जज 1 है, तो ये हमारा जज 1 हो गया और ये हमारा जज 2 हो गया। लो जी इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक जज 1 एक जज 2, दो जज। अब लिखा गया कहता x इज द मार्क्स obtained बाय फर्स्ट जज देन पार्टिसिपेंट। देखो अब क्वेश्चन ये था कि एक फर्स्ट जज है एक सेकंड है, पहले जज ने जितने मार्क्स दिए ना सेकंड जज ने एक मार्क्स ज्यादा लिया। अगर मान लो इस जज 1 ने, एक जज 1 है एक जज 2 है, सेकंड जज ने एक नंबर ज्यादा दिया, x इज द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट जज। अगर फर्स्ट जज ने 1 दिया तो इसने 2 मार्क्स दिए होंगे। अगर इसने बच्चे, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर इसने मान लो 2 नंबर दिए तो इसने 3 नंबर दे दिए होंगे। अगर बच्चे इसने 3 दिए तो इसने 4 दिए, ऐसे अगर इसने 4 दिए तो इसने 5 दिए, अगर इसने 5 दिए तो ऐसे, इस तरह से सो ऑन, इस तरह से। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या सही है। कहता रैंक गिवन बाय सेकंड जज इज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट जज। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रैंक, अब रैंक गिवन बाय बोथ द जज डिफर बाय 2, ऐसा भी कुछ नहीं है। रैंक गिवन बाय फर्स्ट जज इज मोर देन सेकंड जज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रैंक गिवन बाय बोथ जज इज सेम, देखो रैंक तो सेम ही रहेगा ना, जो रैंक पहले बंदे का वही सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब यही आंसर है, रैंक तो सेम ही है, तो ये हमारा सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। लो जी अब पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो अरेंज करो बच्चे, इसको अरेंज करो, क्या आंसर आएगा। देखो अरेंज, इसको एक ऑर्डर में अरेंज करो कि पहले क्या होगा। देखो पहले क्या होता है, पहले अगर हम कोई पहले डाटाबेस होगा, एनालाइज होगा, पहले सर्वे होगा, या पॉलिसी फॉर्मेशन होगी, या बच्चे इंटरप्रिटेशन होगा। इसमें से सबसे पहले पॉलिसी बनती है ना। देखो अगर हम देखें सबसे पहले क्या बनेगा, ये तो हो नहीं सकता, ये पॉलिसी 4, तो इसका मतलब यही आंसर है। पहले पॉलिसी बनेगी, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रेगुलेट करेंगे, सर्वे करेंगे, तो बात की बातें हैं। तो इसका मतलब डी इज द, ये आंसर है, सिंपल डी। तो इसी से आंसर मिल गया। बाकी ये डाटाबेस का क्वेश्चन है, उसमें से आपको इजी समझ आ जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डाटाबेस का सिंपल। तो वैसे अगर हम स्टैंडर्ड देखें, एनालाइज बाद में किया जाएगा, फिर डाटाबेस, फिर सर्वे, इंटरप्रिटेशन, पॉलिसी। तो पहले पॉलिसी है तो 4, तो डी इज द राइट आंसर, डन ठीक। और जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, देखो 69 में क्या लिखा गया। कहता फॉर अ सिक्योरिटी रीजन ए बैंक मैनेजर ने डिसाइड किया टू गिव अ अकाउंट नंबर इन द सर्वर। ठीक है, उसने कोई ना कोई अकाउंट नंबर लगा दिया। उसने क्या किया, देखो जो कहता अकाउंट नंबर ये था ना, जो अकाउंट नंबर 464873 था, उस पे कोड क्या लगा दिया, ये लगा दिया 9 13 17 15 और 7 लगा दिया। क्वेश्चन है कि भाई 52191 पे जो कोड लगेगा वो क्या लगेगा, सेम। देखो जो पैटर्न बच्चे इसमें चल रहा होगा वही पैटर्न हम इसमें चलाएंगे। डिफरेंस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो। देखो अगर एनालाइज करें ना, देखो बच्चे ये 4 है, ये 9 है, 4 से 9 कैसे बनेगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 × 2 + 1,
4 इंटू 2 8 प्लस 1 कितना होगा 9 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें ये 6 है, 6 से देखो 13 कैसे बनेगा, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 कितना 13, 8 से बचे 16 इंटू 2 प्लस 1 चल रहा है, 16 प्लस 1 17, देखो 7 से 15 इंटू 2 प्लस 1 चल रहा है, 3 से 7 इंटू 2 प्लस 1 चल रहा है। तो ये तो इंटू 2 प्लस, सेम हम किस पे लगाएंगे यही, तो क्या करो 5 का इंटू 2 10 प्लस 1 कितना 11, इसका इंटू 2 4 प्लस 1 कितना 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 9 का 2 18 प्लस 1 कितना इंटू 2 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आंसर होगा इंटू 2 प्लस 1 ये चल रहा है। तो इसका देखो 115 3193 115 3193, यही आंसर है, बी इज द राइट आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे लो। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, Which word among the following word can be formed from the word recommendation? Recommendation, अच्छा, RECOMMENDATION। देखो एक ना हमें वर्ड दे रखा है, क्वेश्चन है कि नीचे 4 वर्ड दे रखे हैं, क्या इनसे ये बन सकते हैं। देखो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो COMMUNICAT कम्युनिकेट अगर बनाना है ना, तो इसका मतलब जो ये लेटर्स हैं इसमें होने तो चाहिए ना। क्वेश्चन है कि भाई इस वर्ड से क्या ये बन सकता है, इस वर्ड से क्या मेडिसिन बन सकता है, इससे क्या रिमाइंडर बन सकता है, क्या इस वर्ड से मेडिटेट बन सकता है। तो अगर हमें वर्ड बनाना है तो जो लेटर यहाँ पे हैं वो लेटर होने चाहिए। देखो अगर मैं सिंपल देखूं कि कौन सा ऐसा लेटर इसमें नहीं है, देखो अगर हम इसकी बात करें, क्या इसमें C है, O है, M है, U है, U इसमें U, देखो इसमें U है, इसमें बचे इसमें U है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो U आ गया, तो ये नहीं बन सकता। अगर हम इस रिमाइंडर देखें, देखो रिमाइंडर में R है E बिल्कुल है, M है INDER, इसमें देखो R 2 बार आया है ना, बट हमारे पास तो यहाँ पे R कितने बार है, सिर्फ 1 बार ही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। लो, क्या मेडिसन बन सकता है, MEDICINE। देखो अगर हम देखें मेडिसन में N है बच्चे, N है, E है, ठीक है, I, क्या I यहाँ पे 2 बार है, I तो सिर्फ हमारे पास 1 बार है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता, तो यही बनता होगा, ये चेक कर लो, 2 बार नहीं होना चाहिए। देखो अगर R 1 बार है तो हम उसको 1 बार ही यूज करेंगे, तो आंसर क्या है हमारा C ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत, डन। ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा गया, 3 person ABC are standing in a line, देयर आर 5 person बिटवीन A एंड B। बच्चे A एंड B के बीच में क्या है, 5 बंदे हैं, और 8 बंदे हैं B एंड C, B एंड C के बीच में 8 बंदे हैं। इफ देयर आर 3 person अहेड ऑफ C, C से एक साइड पे 3 बंदे हैं और 21 बंदे हैं A के पीछे। लो, क्वेश्चन पूछा गया कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। ठीक है जी, आ जाओ जरा लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। कहता देयर आर 5 person बिटवीन A एंड B। लो जी, A और B के बीच में 5 बंदे हैं, अगर A यहाँ पे है, इसके बीच में 1 2 3 4 5, A और B के बीच में 5 बंदे हैं। अब 8 बंदे B और C के बीच में, देखो अगर मैक्सिमम बनाना होता तो C हम इधर चले जाते, तो उसने बोला कि मिनिमम बनाओ, तो मिनिमम ऐसे बनेगा ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C यहाँ पे रख लो। C और B के बीच में 8 बंदे हैं, ये भी बन गया, और A और B के बीच में क्या है बच्चे, 5 बंदे हैं। ठीक है, कहता इफ देयर आर 3 person अहेड ऑफ C, C से आगे इधर, C से एक साइड पे कितने हैं, 3 बंदे, 3 बंदे C के इधर हैं, एंड 21 person बिहाइंड A, A के पीछे कितने हैं। देखो ये हमारा जो A है ना, A के पीछे जो हैं टोटल कितने हैं, 21 है। क्वेश्चन है कि पूरी लाइन बताओ बच्चे कितने की। अगर पूरी लाइन देखें तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये 3 तो इधर हो गए, 3 इधर हैं, प्लस यहाँ पे जो C है तो एक बंदा हमारा C हो गया, लो 2 बंदे हमारे ये हो गए, प्लस एक बंदा हमारा A हो गया, प्लस इधर कितने बंदे हैं, 21, तो 21 इधर हो गए। टोटल करना कितना बना, देखो टोटल 3 1 4 5 6 7 21 और 7 28, 28, तो 28 इज द राइट आंसर। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 28 है, तो इसका मतलब 28 पे टिक लगा, तो 28 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन। ठीक है जी।